लोकसभा 2024 के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं द्वारा अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लोकसभाओं में पहुंचकर उनके पक्ष में जनता को साधने के लिए रैलियां की जा रही हैं। उसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में पहुंचकर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के समर्थन में जनता से दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। चौथी बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमने उत्तर प्रदेश में दबे कुचले लोगों के हितों में, वैसे तो सर्व समाज के हितों का हमने पूरा ध्यान रखा था, लेकिन दबे कुचले लोगों के हितों में जब हमने कुछ जरूरी व ठोस कदम उठाए तो ये विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। और खास तौर से जब हमने अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों को विभिन्न रूपों में आदर सम्मान दिया, उनके नाम से स्मारक बनाए, उनकी प्रतिमाएं लगाई, संग्रहालय बनाए, ये सब अच्छा नहीं लगा। और नतीजा क्या हुआ? तो तब फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियों को ये लगा कहीं ऐसा ना हो, अभी तो बीएसपी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुई है, कहीं केंद्र की सत्ता में बीएसपी काबिज ना हो जाए। बीएसपी अभी तो यूपी में काबिज हुई है, कहीं वो केंद्र की सत्ता में ना काबिज हो जाए, तो बीएसपी को रोकने के लिए आप लोगों को मालूम है तब फिर सभी विरोधी पार्टियों ने अंदर मिलकर तो बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, तो उसको बांटने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, बीएसपी को कमजोर करने के लिए तब फिर इन सभी विरोधी पार्टियों ने दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो बिकाऊ किस्म के लोग हैं, उनको मैनेज करके तोड़कर तो विरोधी पार्टियों ने तो काफी संगठन बना डाले, काफी छोटी पार्टियां बना डाली। और इसलिए कि जब चुनाव हो पार्लियामेंट असेंबली का तो बीएसपी को चुनाव हराने के लिए, इनका वोट बांटने के लिए तो जो छोटे संगठन पार्टियां बनाई हैं तो उनके माध्यम से वो बीएसपी के कैंडिडेट को हराने के लिए तो वो अपने उम्मीदवार खड़े करवा देते हैं तो ताकि दलितों का वोट बढ़ जाए। ऐसा हमें आपके नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट पर भी देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, ये जो छोटे संगठन बने हैं, छोटी पार्टियां बनी हैं, इनका कोई मकसद चुनाव जीतना नहीं है। इनका मकसद बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, उसको बांटकर तो बीएसपी के कैंडिडेट को हराना है और दूसरी पार्टियों को जिताना, ये इनका केवल मकसद है। इसलिए मेरा खास तौर से दलित वर्ग के लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को अपना वोट ऐसे संगठन, ऐसी पार्टियों को एक भी नहीं देना है। यदि एक भी वोट दे दिया तो फिर इसका फायदा दूसरी जातिवादी पार्टियों को मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को एक वोट आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को देना है। इसी प्रकार आप लोगों को जो बिजनौर लोकसभा की सीट है, यहाँ से भी हमने जाट समाज से तो अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब सपा पावर में रही थी तो यहाँ पर मुसलमानों और जाटों में काफी नफरत पैदा की गई, दंगे कराए गए, मुजफ्फरनगर में कराए गए, लेकिन मेरी सरकार में जाटों और मुसलमानों में कोई उनमें नफरत पैदा नहीं की गई, कोई उनमें आपस में कोई जातीय संघर्ष नहीं हुआ, कोई भी तनाव पैदा नहीं हुआ। ये सब आप लोगों को मालूम है और इसी मानसिकता पर चलकर ही तो हमने जिनको चुनाव के मैदान में उतारा है वो इसी मानसिकता के हैं कि जो मुस्लिम और जो जाट समाज है, जो पूर्व में यहाँ नफरत पैदा की गई, उसको भाईचारे में तब्दील किया जाए। इसी